धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानती हैं? जी हाँ जी। अच्छा, वो जैसे वो जादू वगैरह करते हैं, वो आप भी उस तरह कर सकती हैं? देखिए, वो कोई जादू नहीं करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जादू नहीं करते हैं? कोई लोग कहते हैं कि जादू करते हैं, कोई कहते हैं ढोंग पाखंड ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन पे हनुमान जी की कृपा है। हाँ। और जिस पे भगवान की कृपा हो क्या नहीं कर सकता है। अच्छा। लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, गूंगा प्रवचन करने लगता है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो कोई ढोंग पाखंड या जादू नहीं है। रामचरितमानस आपने कितनी बार अब तक पढ़ी है? वो चौपाई है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें किसी को मारने पीटने के लिए कहा गया। इसका अर्थ क्या है, यही मुझे समझ। मैं बताती हूँ। हाँ। इसीलिए मंथरा के कहने पर वो वन में जाने के लिए नहीं कही थी। इसलिए भगवान राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला अगर कोई है तो माता कैकेयी। आज मेरे साथ दुनिया की सबसे छोटी कथावाचक है, जिनकी उम्र महज 8 वर्ष है और ये 4 वर्ष की उम्र से कथावाचन का कार्य कर रही है। बीते दिनों इन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। आज ये इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि दूर दूर से लोग इनकी कथा सुनने आ रहे हैं। हम लोग भी काफ़ी दूर से आए हैं और इनकी कथा में काफ़ी लोग सुनते हैं और इनसे प्रेरित होते हैं और अपने कार्य पे लग जाते हैं। उम्र भले ही छोटी है लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, आप मीडिया लैंड मेरे साथ देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ अनुष्का जी हैं। ये अनुष्का जी, अनुष्का कह सकता हूँ आपको? हाँ, देवी जी बहन, इस क्या कहते हैं लोग आपको प्यार से? पूजनीय अनुष्का पाठक जी। हाँ, अनुष्का पाठक जी। इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा आपको देखकर खुद लगता है कि आपके, पहले ये बताइए आपकी कोई दोस्त है? देखिए, हमारे मित्र, हाँ, माता पिता, सब कुछ, भाई बहन तो सब भगवान ही हैं। हाँ जी। स्कूल जाती हैं? जी हाँ। तो 4th में पढ़ते हैं। 4th में पढ़ती हैं? 8 साल की उम्र में 4th में पढ़ती हैं। तो स्कूल में कोई मित्र वगैरह बना? स्कूल में मित्र तो नहीं है। नहीं है? कोई बनने की कोशिश नहीं करता है या बनाती नहीं है आप? नहीं, हमारे मित्र तो हमारे भगवान हैं। हाँ। ये कहाँ से ये प्रेरणा आई इतनी छोटी उम्र में? ये पिज्जा खाने की उम्र है, कॉलेज स्कूल जाने की, बैग टांग के। इस उम्र में बच्चे जो, जब मैं आपकी उम्र का था तो स्कूल नहीं जाता था, तो आपके अंदर ये प्रतिभा कहाँ से आई अनुष्का जी? हमारे पिताजी, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक रामकोला शहर है, वहीं पर कथा कह रहे थे। तो हमारे बाबा जी कथा सुनने जा रहे थे। हम बोले हम भी चलते हैं कथा सुनने। गए और पीछे से ही हम कथा सुन के और घर चले गए। और जो भी हम कथा सुने थे सब हमको याद हो गया। अच्छा। हम अपने बड़े पिताजी को जो भी सुने थे सब बताए और बोले हमको भी कथा करना है। वो बोले कथा कोई आसान चीज नहीं है जो तुम कह लोगी, तुम नहीं कह पाओगी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें कहना है। तो फिर अगले दिन गए और जितना सुने थे सब बैठकर कह दिए। तभी से हम कथा कहना शुरू कर दी। अच्छा, ये कितनी देर आप सुनी थी वो कथा? वो हाँ, कितने 15-20 मिनट। और वो 15-20 मिनट आपने दोबारा जाके 15-20 मिनट कहा, क्या उससे देर कहा? जितना सुने थे उतना बताइए। जितना सुनी थी उतना बता दिया। उसके बाद से ये पढ़ाई लिखाई आपकी ये कहाँ से होती है, जो आप भागवत करती हैं? जी हाँ, तो वो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होती है? देखिए, अभी तो हम किसी गुरुकुल वगैरह में पढ़ने नहीं गए हैं। हाँ। भगवान की कृपा से हम कथा कहते हैं। कौन सिखाता है आपको? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं भी सीख लूँ उनसे, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान। घर पे रहते हैं तो वैसे ही पुस्तक लेकर पढ़ते हैं और भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप अपनी
उम्र के बच्चों से कभी मुलाकात करती हैं तो आप उनमें और अलग लोगों में डिफरेंस देखती हैं? ये जो अलग डिफरेंस होता है, वो बच्चे स्कूल से आके मम्मी खाना दे दो, चॉकलेट दे दो, मोमोज, पिज़्ज़ा, आप इस तरह के कितना सभ्य साधारण इस तरह से ये जो एटिकेट्स हैं, एटीट्यूड्स है, ये कैसे आ रहा है? ये कोई सिखाता है आपको? मम्मी पापा कौन सिखाता है? देखिए, कोई ये नहीं कहता है कि तुम कथा करो। हाँ। हमारे पिताजी या हमारे घर के लोग ये नहीं कहते हैं तुम कथा करो ही। हाँ। वो तो कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। हाँ। लेकिन हमें कथा में बहुत ही मन है। हाँ। इसलिए हम कथा कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से आप कथा कर रही हैं, 4 साल की उम्र से आप कथा कर रही हैं। अब तक कितनी कथा कर चुकी हैं आप? हम 4 साल से कथा नहीं कह रहे हैं। हाँ, हाँ। जब हम 4 वर्ष के थे तब से कह रहे हैं। हाँ। अभी 3 वर्ष हुए। अच्छा, 7 वर्ष की हो गई हैं, 3 वर्ष से कथा कह रही हैं। नहीं, हाँ। हम तो इस समय 8 वर्ष के हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया ना? हाँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 4 वर्ष की उम्र से। लेकिन 4 वर्ष की उम्र से तो थोड़ा बहुत कहते थे। कितनी कथा हो गई होगी इनकी? हमको लग रहा है 24-26 कथा आपके पिताजी बता रहे हैं। 24-26 कथा आपने कर ली, और पब्लिक उसमें आती है, उसमें आपसे लोग आशीर्वाद लेने आते होंगे, पूछने आते होंगे, बातचीत करते होंगे। हाँ? जी। हाँ? ये देखकर कैसा लगता है अन्य बच्चों के हिसाब से? मैं इसलिए ये बच्चों के, मुझे बच्चे भी बहुत देखते हैं, तो बच्चे जो देखते हैं वो देखें। एक इससे पहले मैंने एक आप ही के उम्र के एक छोटे महंत जी हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, ये प्रेरणा चॉकलेट की उम्र में भगवत की प्रेरणा मिल कहाँ से रही है? अब ये तो सब भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा कह के आप सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं ताकि और बच्चे सीख ना सकें, ऐसा है क्या? ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब बताना नहीं चाह रहे? क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही सब कुछ होता है। हाँ। और भगवान चाहते हैं कि हम उनकी कथा के द्वारा लोगों का सेवा करें। अच्छा। लोगों को उस कथा को सुन के अच्छा मार्गदर्शन मिले। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, उसमें आप ये बता रही हैं कि कैकेयी जो है वो राम की सबसे अच्छी माँ थी, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो कैकेयी को राम की अच्छी माँ नहीं मानती है। ये क्या प्रसंग है, ये मुझे बताएंगे क्या इसके बारे में? जी। हाँ। रामचरितमानस में, पूरे रामचरितमानस में, हाँ। या पूरे दुनिया में राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला कौन है? तब देखिए, जो राम से प्रेम नहीं करते, जो राम का नहीं वो तो किसी काम का नहीं। हाँ। सब राम से प्रेम करते हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रेम माता कैकेयी श्री राम से करती है। लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो बुरी है, उन्होंने भगवान राम को वन में भेज दिया था। हाँ। लेकिन वो मंथरा के कहने से नहीं भेजी थी वन। वो तो भगवान राम ने ही उनसे कहा था, वचन लिया था। क्योंकि सभी माताएं अपने पुत्र को प्रेम से भोजन कराती हैं, खीर खिलाती हैं, दूध भात खिलाती हैं। ऐसे ही एक दिन माता कैकेयी भगवान श्री राम को खीर खिला रही थी। हाँ। भगवान श्री राम 1 ग्रास खाए, 2 ग्रास खाए, 3 ग्रास खाए, चौथे में हाथ पकड़ ली। माँ, आप तो हमेशा मैं देखता हूँ मुझे खीर भोजन ही कराती रह जाती हैं। कभी ये आपने पूछा है कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? माता कैकेयी ने कहा कि राम, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो ना। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा कि माँ, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा,
पहले मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो आप देंगी। माता कैकेयी ने कहा, कह रहे ऐसा क्या मांगेगा जो वचन ले रहा है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुम्हें। भगवान राम ने कहा, माँ जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने मुझे दे दिया, कोई भी संसार में अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी ने कहा कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे, इससे मुझे क्या लेना देना, बस मेरा राम प्रसन्न रहे, यही मुझे चाहिए। मांग बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? राम जी ने कहा कि माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने मुझे दे दिया तो संसार में आपका अपयश होगा। माता कैकेयी ने कहा, वो जस मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा पुत्र राम प्रसन्न न रहे, और वो अपयश मुझे मंजूर है, जिस अपयश से मेरा राम प्रसन्न रहे। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ